दोहा। नारी बिलो कही हर चीय निज निज रुचि अनुरूपा, जनु सोहत सिंगार धरि मूर्ति परम अनूपा। स्त्रियों तो चित्त में प्रसन्न होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार ऐसे देखने लगी मानो श्रृंगार रस ही कोई अनुपम शरीर धारण कर के शोभा मान्य हो रहा हो। बंधु शनि प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जनक जाति अब लो कही कैसे, सजन सगे प्रिय लाही जैसे। जो विद्वान थे उन्होंने प्रभु को अनेक मुख, हाथ, पांव, नेत्र और सिर युक्त विराट रूप में देखा। राजा जनक की जाति के लोग ने ऐसे देखा जैसे कोई अपने प्रिय संबंधी लगते हों। सहित विदेही बिलो कही रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जो गही परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। और रानियां सूर्य नासनी राजा जनक तो प्रभु को शिशु के समान देखने लगे, जिनका प्रेम वर्णन नहीं किया जाता, परंतु योगियों को वे शांत शुद्ध और मन में सहज प्रकाश करने वाले परम तत्व के समान भासमान हुए। हरि भक्तनि देखी दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता, राम ही चित्व भय जेहि सियाए, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। भगवान के भक्तों ने दोनों भाइयों को अपने इष्ट देव के समान ही सब सुखों का दाता देखा, किंतु जिस भाव से श्री राम जी को सीता जी ने देखा उसने सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। और अनुभव ना कही सकसो, कवन प्रकार के कवि को, एही विधि रहा जाय जस भाऊ, तेहि तस देखहु कै कौशल राहु। क्योंकि हृदय के अनुभव को वह भी नहीं कह सकता, फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कहेगा। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने वैसे ही श्री रामचंद्र जी के रूप को देखा। दोहा। राजा राज समाज महु, कोलस राज किशोर, सुंदर श्यामल गौरी तन विश्व विलोचन चोरे। इस प्रकार सांवले और गोरे विश्व के नेत्रों अयोध्या के राजकुमार राम लक्ष्मण राजा समाज में शोभामान हुए। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो, शरद चंद निंदाक मुख ने के, नीरज नैन भावते जी के। दोनों मूर्तियों स्वभाव ही से मनोहर थी, जिनके लिए करोड़ों कामदेव की उपमा भी छोटी है। उनका मुख शारदा के चंद्रमा के नित्य करता था। उनके कमल से नेत्र मन को अच्छे लगते रहे थे। चित्रवाणी चारु मर मुनि हरनी, भावई हृदय जाति नहीं बरनी, कल को पल श्रुति कुंडल लोला, चिबकु अधर सुंदर मद बोला। उनकी चित्तावन कामदेव के अहंकार को हरने वाली, हृदय को अच्छी लगती थी, जिसका वर्णन नहीं किया होता। सुंदर गाल और कानों में कुंडल हैं, थोड़ी ओठ सुंदर तथा वचन कोमल है। जब रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होते हैं
सुनो वीर हनुमान, देवता सभा शंभु है कैलाश। दो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मनो लाए। सो अपने धाम को विदा हो हर्ष। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। विशेष श्रवण कर मत जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कुमुदम्बु कर निकंद हासी, भक्ति विकट मनोहर नासी। बाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली आवली लजाही। उनका हंसना चंद्र किरणों की भी निंदा करने वाला था। थोड़ी भयी मनोहर सुंदर निकासा, विशाल ललाट पर तिलक की झलक। बालों को देख भौरे का झुंड लज्जित हो जाता था। पति चिंतनी सिरे नाहि सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रे के रुचिर कुंभ कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। सिर पर तिलक रंग की चौकोर टेपी शोभा मान्य थी, जिसके बीच बीच में फूलों का कलियां बनी हुई थी। कंठ में शंख के समान सुंदर 3 रेखाएं मानो त्रिलोक की शोभा की सीमा थी। दुआ कुंजर मणिकंठ कलित उर्नी तुलसी का माला। विश्व कंद के ही कवनी बलिनिधि बहु विशाला। वे गालों में सुंदर जगमोतियां का कंठ पहने थे। हृदय पर उनकी तुलसी की माला विराजमान थी। बैल के से ऊंचे कंधे थे, सिंह की सी चाल थी और वे बल के धाम तथा लंबी भुजाओं वाले थे। कटी तुनीर पित्त पट बंदे, कर सर धनुष बाण बर कंधे। पिति यज्ञ उपीत सुहाए, नक सेक मंजू मह छवि छाए। कमर में पीताम्बर और तरकस बंधे हुए, हाथ में बाण लिए। बाएं कंधे पर श्रेष्ठ धनुष और पीले रंग का याज्ञो पवित्र शोभा मान्य था। उनके नख से निकास पर्यंत महाशोभा छाया हुई थी। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत नय तारे। हर्ष जन को देखी 2 भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। उनके ऐसे स्वरूप को देखकर लोग ऐसे सुखी हो गए कि दृष्टि टली नहीं टालती थी। राजा जनक ने भी दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हो विश्वामित्र जी के कमल व्रत चरणों को जाकर छुआ। करी बिनति निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाए कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितव सबको। फिर विनय पूर्वक सारा समाचार कहकर रंगभूमि का सब स्थान दिखाया। उनके साथ वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ सब कोई चकित भाव से देखते थे। निज निज रूप राम ही सब देखा, को न जान कछु मर्म विशेषा। भली चरण मुनि नपसन के हो, राजा मुदित महासुख ले हो। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब लोगों ने राम को देखा, परंतु वेद विषयों
कोई न जान सका। विश्वामित्र जी के जनक के रंगभूमि की प्रशंसा की तो राजा जनक बहुत सुखी हुए। दोहा। सब मंचनी ते मंचु एक सुदन विसद विशाला, मन ही समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे मही पाला। तब राजा जनक के विश्वामित्र सहित दोनों भाइयों को लाकर एक बड़े मंच पर बैठा दिया, जो सब मंचों से बहुत ही सुंदर था। प्रभु ही देखी सब निप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रीति सब के मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसा आहार मान गए मानो चंद्रमा के उदय होने से तारे टिमटिमा रहे हो। मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। या रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, गिरता सवा संग शंभु है कैलाश। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए, सो तो अपने दाम को वेदा हो। या रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी सालग राम। बद गिरीश्वर सीताराम, जानकी रमना सीताराम। जय जय राघव सीताराम। बिनु भंजे भव धनुष विशाला, मेल ही सिया राम और माला। अस विचारि कब नयु घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। शिव के बड़े धनुष को बिना तोड़े ही सीता जी रामचंद्र जी के गालों में जयमाला पहना देंगी। हे भाई, ऐसा विचार कर अपने यश, प्रताप, बल और तेज को गवाकर घर जाओ। भाई से अपर भूप सुनी बानी, जे अभिवेक अंध अभिमानी। तो रहु धनुष बयाऊ अवगा, बिनु तोरे को कुंवरी बिया। उनकी ऐसी वाणी सुनकर अन्य अज्ञानी और आनंद विमान राजा हंसने लगे कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह कर लेना कठिन ही है। बिना तोड़े कुमार को विवाहने वाला कौन है। एक बार कलयुग किनि होई, सिया हित समर जी तब हम सोई। यह सुनी अवर सहीप मुस्काने, धर्मशील हर भक्त में सयाने। चाहे काल ही क्यों ना हो, एक बार तो हम लोग सीता के लिए उसे भी युद्ध जीत लेंगे। तब उनकी बात सुनकर जो धर्मशील भगवान के भक्त अन्य बुद्धिमान राजा थे, वे मुस्कुराने लगे। श्रोता। सिया विवाह वे राम गर्भ दूर करिन पी के, जीति को संक संग्राम दशरथ के रन बकुरी के। क्योंकि वे जानते थे कि इन सब राजाओं का गर्व चरण कर श्री रामचंद्र जी ही सीता के विवाह करेंगे। भला इन महाराज दशरथ के रणबांकुरों को संग्राम में कौन जीत सकता है। भरत मरहु जनी गाल बजाई, मन
मोदकिनी की भूख बुताई। सिख हमार सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानई जिय सीता। व्यर्थ गाल बजाकर क्यों प्रणाम देते हो, भला कहीं मन के लड्डुओं में भूख जाती है। हमारी यह परम पवित्र शिक्षा सुनो और सीता जी को हृदय में जगत की माता जानो। जगत पिता रघुपति बिचारी, बरी लोचन चबिले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण ग्रासी, ए दो बंधु संभ उर्वासी। और राम को जगत के पिता विचार कर आँख पर इनकी शोभा देख लो। ये दोनों सुंदर और सुख देने वाले भाई सब गुणों के धाम तथा श्री महादेव जी के हृदय में सर्वदा ही वास किया करते हैं। सुधा सुमद्र समीप बिहाई, मग जल निर की मन मरहु कतदाई। करहु जाई जा कहु जो भावा, हम तो आज जन्म फुल पावा। आत्मा के सुंदर को छोड़कर मगध तृष्णा के जल को देख दौड़कर क्यों प्राण देते हो। जिसको जो अच्छा लगे करो, परंतु हम सब तो आज अपने जन्म लेने का फल पा रहे हैं। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। दे यही सुर नभ चढ़े विमाना, बरसी सुमन करी ही कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा श्री राम जी के अनुपम रूप को देखने लगे। देवता विमानों में बैठकर भगवान का दर्शन करते और यशोगान करते फूलों की वर्षा करते थे। जब रामचंद्र की पंच हनुमान की कथा सजन होते, सुनो वीर हनुमान, देवता सफाश्रम संगुआए कैलाश। जो जन जहाँ से आयो, कथा सुनो मन राय। तो अपने नाम को पिता हो हर जाए। रामचंद्र की पंच हनुमान की जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इससे श्रवण कर मिट जाती जन्म जन्म की व्यथा। और जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दोहा। जानी सुअवसरु सिया तब पठाई, जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। सुंदर अवसर जानकर राजा जनक ने सीता जी को बुला भेजा। तब सुंदर सखियों, जो बड़ी ही चतुर बुद्धिमती थी, प्रेम पूर्वक सीता जी को साथ लेकर आगे चली। सिया शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण कानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्रकट नारी अंग अनुरागी। सीता जी के सौंदर्य को बखाना नहीं जाता, क्योंकि वे जगत की माता और रूप गुण की खान है। इस कारण मुझे सारी उपमाएं छोटी लगती हैं, क्योंकि वे प्रकृति स्त्रियों के ही अनुरूप है। सिया बरनी तोई उपमा देई, कुक भी कहाई अजुसी को लोई। जे पटरियतिय समसिया, जग आशीष जुबती कहे कमनिया। तब सीता जी के वर्णन में ऐसा उपमा देखकर संसार में कुकवि कहकर कहाँ कर कौन अपयश ले। यदि सीता जी को साधारण स्त्रियों के समान कहें तो संसार में ऐसी सुंदर स्त्री कहाँ। गेरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी।
रानुबंधु प्रिय देहि कहि समासम किमि वैदेही। यदि सरस्वती से उपमा दे तो वे बहुत बचाल है। पार्वती जी भी अद्भुत गिन्नी के और कामदेव अद्भुत अनगिनत के है। और कामदेव की स्त्री रति को अपने पति को सरिहानी जानकर अत्यंत दुखित है। फिर जिसका प्यार भाई मदिरा और विष है, उस लक्ष्मी को भी सीता जी के समान कैसे कहें। जो छवि सुधा पयोनिधि होई परम रूपमयी कछ पीर सोई। शोभा रजुमंदरु सिंगारू मैथि पानी पंकज निज मारू। यदि शोभा रूपी अमृत का सिर सागर है तो उसमें अत्यंत रूपमय सुंदर अच्छाप हो और शोभा रूपी रस्सी से श्री गंगा रूपी मंदराचल पर्वत को कामदेव ही अपने हाथ से मथन करे। दोहा। एहि विधि उपजे लचिदब सुंदरता शुक्ल मूला तदपि सकोच समेत कवि कैसिय समतूला। तब इस प्रकार के सुंदरता और सुख की मूल जो कोई लक्ष्मी प्रकट होगी तो उसको भी सीता जी के समान कहने में कवि को लज्जा आती है। चली संग ले सखी सयानी गावत गीत मनोहर वाणी। सोहे नवल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि बारी। सयानी सखियाँ सीता जी को अपने साथ लेकर मनोहर वाणी में गीत गाती हुई चली। उनके शरीर पर नवीन सुंदर साड़ी शोभा मान्य थी और जगत की माता अत्यंत शोभा से परिपूर्ण थी। भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रति सखीन बनाए। रंग भूमि जब सिया बगुधारी देखे रूप मोहे नर नारी। उत्तम और शोभामान्य आभूषणों को सखियों ने रचकर सब अंगों में पहना दिया था। जब सीता जी ने रंगभूमि में पद अर्पण किया तब उनके रूप को देखकर सभी स्त्रियां पुरुष मोहित हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान। देवता सभा श्रम गए शंभु गए कैलाश। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनो मन लाए। जो सो अपने धाम को विदा हो हर्षाय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी सालग राम। भद्र गिरीश्वर सीताराम जानकी रमन सीताराम। जय जय राघव सीताराम। हर्षि सुरननी धुंध भी बजाई। बरसी प्रसन्न उपचरा गाई। पानी सरोज सोहे जयमाला। अवचट चित्त सकल भुआला। उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर धुंध भी बजाई और अप्सराओं ने फूल बरसाकर गान किया।
सीता जी के कलमव्रत हाथों में जयमाला शोभामान है। यह देखकर सब राजा आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। सिया चकित चित्त राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई। किंतु सीता जी ने चकित नित्य हो राम को ही चाहा और सभी राजा मोह के विषभूत हो गए। सीता जी दोनों भाइयों को मुनि के समीप बैठे देख ललायित हो उधर देखने लगी, मानो नेत्रों को निधि मिल गई हो। दुआ। गुरुजन लाज समाजु बड़े, देखु सिया सकुचाना, लगी बिलोकन सकीन तन रघु बीरई और आनी। किंतु गुरुजनों की लाज और बहत समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई और श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में स्थान दे सखियों के शरीर की ओर देखने लगी। राम रूप अरु सिया छवि देखी, नर नारी पर हारि निमेषी। सोच ही सकल कहत सकुचाई, विदिशन विनय करी मन माही। श्री राम जी के रूप और सीता जी की शोभा को सभी स्त्रियां पुरुष एकटक से देख रहे थे। सब सोच रहे थे, किंतु कुछ कहते हुए सकुचाते हैं और मन ही मन ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। हरु विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमार आशीष देही सुहाई। बान विचार पुनि तजी नर नाहु, सिया राम कर करो विवाहु। हे विधाता, राजा की जड़ता को आप हर ले और हमारी जैसी सुहावनी विधि बुद्धि उन्हें दे दें, जिससे बिना विचारे ही वे अपने प्राण को त्याग कर श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी का विवाह कर दें। जगुबल कहिए भाव सब काहू, हट कीने अंतर उर्दाहु। एहि ललासा मगन सब लोग, बरुसा बरु जानकी जोगु। इसे संसार अच्छा कहेगा, क्योंकि यह सभी को अच्छा लग रहा है, अथवा हट करने से हृदय जलेगा, इसलिए लालसा में शोभा लेना मगन है कि यह सांवला वर जानकी के योग्य है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरत वाली कहत चली आए। कहन पुजाई कहू पन मोरा, चले बाट हृदय हर्ष ना थोरा। तब राजा जनक ने बुद्धिजनों को बुलाया तो वे उनका यशोगान करते हुए आए। राजा ने कहा कि जानकर सबको मेरा प्रणाम कह सुनाओ। तब भट्ट लोग अपने हृदय में प्रसन्न होते हुए चले। दोहा। बोल बंधु बचन बर, सुनि सकल महिपाला, पन भी दे कर कही हम भुजा उठाई विशाला। फिर वे बंदीजन इस प्रकार श्रेष्ठ वाणी बोले, हे समस्त राजा लोग, सुनिए, हम अपनी विशाल भुजाएं उठाकर महाराजा जनक का प्रणाम कहते हैं। रामचंद्र की जय, पंसुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, देवता सभा शंभु कैलाश। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए, सो अपने नाम को विदा हो हर जाए। जय रामचंद्र की, पंसुत हनुमान की जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
इससे क्षण कर मिट जाते जन्म जन्म की व्यथा। जय राम कथा, जय श्री राम कथा। निप भुज बल विदु शिव धनु राहु, करु कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, देखि सरासन गावई सिधारे। राजाओं के बल रूप चंद्रमा के ग्रसने के लिए यह धनुष राहु के समान है। इसकी गुरुता और कठोरता सबको विदित है। रावण और वारासुर जैसे महावीर इसको भारीपन को देखकर चुपचाप चले गए। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजू जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनि विचार बरी हटिते ही। वही त्रिपुरारी महादेव जी का यह कठोर धनुष है। आज इस राज समाज में जो इसको तोड़ देगा वह त्रिभुवन विजयी कहलाएगा। ये और बिना विचारे ही हठ पूर्वक सीता उसको वरेगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट माने अतिशय मन माके। परिकर बाधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवनि सिर नाई। ऐसे प्राण को सुनकर सभी राजा हर्षित हुए, किंतु जो अभिमानी थे वे अपने मन में बहुत क्रोधित हुए। वे कमर में फेटा बांधकर व्याघ्रत से खड़े हुए अपने इष्टदेव को सिर नवाकर धनुष की ओर चले। तम की ताकित की शिव धनु धरी, उठी न कोटि भांति बुलि करही। दीन के कुछ विचार मन माही, चाप समीप महिप न जाई। वे तमकर देखते हुए शिवजी के धनुष को पकड़ते हुए करोड़ों भांति से बल करने पर भी वह नहीं उठता है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के समीप नहीं जाते हैं। दोहा। तम की धरनी धनु मोड़ नप, उठी न चली लजाई। मन पाई बट बाबलु, अधिक गुरु आई। किंतु जो मूर्ख राजा थे वे बारंबार तम कर धनुष को पकड़ते, परंतु जब नहीं उठता था तब लज्जित होकर चले जाते, मानो वीरों का बाहुबल पाकर धनुष और भी अधिक भारी होता जा रहा था। भूप सहस दस एक ही बारा, लागे उठावन टरी नटारा। डगर न शंभु सरासनु केसी, कामी वजन सती मनु जैसी। 10,000 राजा एक साथ मिलकर उठाने लगे, किंतु वह टलने से भी ऐसा नहीं टलता था जैसे कामी पुरुष का वचन सुनकर सती स्त्रियों का मन चल्यामान नहीं होता। सब निप भाई जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। करिति विजय वीरता बारी, चले चाप कर बर बस हारी। तब सभी राजा निंदा के ऐसे योग्य हो गए जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी। वे अपनी कीर्ति, विजय और वीरता को धनुष के आगे व्यर्थ ही हार का चल दिया। श्रीहत भयहारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निपहि बिलोक जन अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। सब राजा अपने हृदय में हार मानकर प्रवाहीन
वो अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। तब राजाओं को ऐसे देखकर जनक जी व्याकुल हो गए और मानो क्रोध से युक्त हो ऐसी वाणी बोले। दीप दीप के भूषपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। हमने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप 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 के अनेक राजा आए हुए हैं, जिनमें देवता और राक्षस भी मनुष्य शरीर धारण कर आए हुए हैं, और अनेक वीर और रणधीर राजा भी आए हुए हैं। और रामचंद्र की पंसुत हनुमान की कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, देवता सभा श्रम है शंभु है कैलाश। जो जन जहाँ से आयो कथा सुनो मिलाए, तो अपने नाम को विदा हो हरीश। या रामचंद्र की पंसुत हनुमान की और जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती जन्म जन्म की व्यथा। और जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दोहा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीया। पावनिहार बिरंति जनु, रचिए न धनु दस दमनीया। फिर सीता मनोहर है, विजय भी अत्यंत महान है, और इससे कीर्ति भी बहुत होगी। परंतु क्या इसको प्राप्त करने वाला कोई भी ऐसा पुरुष ब्रह्मा ने नहीं बनाया जो इस धनुष को तोड़ दे। कऊ काय यही लाभ न भावा, कऊ न शंकर चाप चढ़ावा। तयु चढ़ाव तोरब भाई, तिलु भरी भूमि ना सके चढ़ाई। कहो यह लाभ जिसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शिवजी के धनुष को नहीं चढ़ाया। हे भाई, चढ़ाना है, तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी भूमि न छुड़ा सका। अब जनी को माँ के भट मानी, बरी विहीनी मही में जानी। तजी आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदे विवाहु। अब कोई योद्धा अपने मन में अमर्ष न माने। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से विहीन है। अब आप लोग आशा छोड़ अपने अपने घर जाइए। ब्रह्मा जी ने जानकी का विवाह ही नहीं लिखा है। सकृत जाए जो पुनि परिहार, कुंवर कुंवार रह काकारो। जो जन ते बनी भट भूविवाही, तो पुनि करी हो तई न हसाई। प्रण त्याग के दोष से पुण्य क्षीण हो जाएगा। प्रण त्याग के दोष से पुण्य क्षीण हो जाएगा। इससे यदि जानकी कुंवारी ही रहे तो मैं क्या करूं? हे भाई, यदि मैं पहले जानता कि पृथ्वी वीर विहीन है तो मैं प्रण करके अपनी हंसी ना करता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखे जान कही भय दुखारी। माँ के लखनु कुटिल भई भई, रदपट परत कत नयन रिसेई। राजा जनक की ऐसी वाणी सुन और जानकी की ओर देखकर सब स्त्रियां पुरुष दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। किंतु भौहें चढ़ गई, होंठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र में क्रोध छा गया। दोहा। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबाना। नाई राम पद कमल सिर, बोल गिरि प्रणामा। श्री रामचंद्र जी के भय से वे कुछ कह नहीं सके, परंतु
राजा जनक की बातें उन्हें बाण के समान लगी। तब वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम करके बोले, रघुवंश निमहु जाहि कोई होई, ते समाज अस कई न कोई। कई जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में जहाँ भी कोई होगा, उस समाज में कोई ऐसी बात न कहेगा जैसे बात रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को विद्यमान जानते हुए भी जनक जी ने कही है। सुनी भनुकुल पंकज भानु, कही सुभावना कछु अभिमानु। जे तुम्हारी अनुशासन पावे, कंजुक एव ब्रह्मांड उठावे। हे सूर्यवंशी रूपी कमल के लिए सूर्य, मैं कुछ भी अभिमान न रखते हुए अपना स्वभाव कहता हूँ कि यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो यह धनुष तो क्या ब्रह्मांड को भी गोद में समान उठा लो। काच घट जमीदार फेरी, सकौ मोर मुल जमी तेरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े में समान फोड़ डालूं, यह क्या सुमेरी पर्वत को भी मूली के समान तोड़ डालूं। हे प्रभु, आपकी महिमा के प्रताप से यह विचार जीर्ण धनुष तो क्या चीज है। नाथ जानी अस आयस होई, कौतुक करे बिलो कही सोई। कमल नाल जमी चाप चढ़ावे, जो जन सत प्रणाम लहरावे। हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा मिले फिर देखिए कि मैं क्या कौतुक करता हूँ। इसको मैं कमल दंड के समान उठाकर चढ़ा दूँ और 100 योजन तक इसे लिए हुए दौड़ चला जाऊँ। दोहा तो रही छत तक दंड जमि तब प्रताप बलनाथा, जो ना करो प्रभु पद शपथ करना द्वार धनु माथा। हे नाथ, आपके प्रताप बल से मैं इसे बरसाती छत्ते कुकुर मुत्ते के दंड के समान तोड़ दूं। प्रभु की शपथ खाकर कहता हूँ, यदि मैं ऐसा ना कर सकूं तो फिर हाथ में धनुष बाण नहीं लूँगा। लखन सकोप बचन जय बोले, डगमग गानी माही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सिया हाय हर शिव जनक सकुचाने। जब श्री लक्ष्मण जी क्रोध से बोले तब पृथ्वी डगमगाने लगी और दिशाओं के हाथी हिल गए। सारी जनता समस्त राजा डर गए। सीता जी के मन में प्रसन्नता हुई और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुझत भय पुनि पुनि पुल काही। सयनाई सयानी रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। साथ ही गुरु विश्वामित्र और श्री रामचंद्र जी तथा समस्त मुनिजन मन ही मन बारंबार आनंदित हुए। तब श्री रामचंद्र जी ने संकते से लक्ष्मण को प्रेम पूर्वक अपने निकट बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठाऊ राम भजाऊ
भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। तब विश्वामित्र जी उस समय शुभ लगन जानकर अत्यंत स्नेहयुक्त वाणी में बोले, हे रामचंद्र, अब उठाओ और शिव धनुष को तोड़कर हे तात राजा जनक के हृदय का संताप दूर करो। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर से विषाद ना कुछ उर धावा। ताड़ भय उठी सहज सुभाए, ठवनि जाबु मगराज लजाए। तब गुरु की ऐसी आज्ञा सुनकर श्री रामचंद्र जी उनके चरणों में सिर नवा हर्ष विषाद रहित वो अपने सहज स्वभाव से उठे खड़े हुए, जिससे देखकर युवा सिंह भी लज्जित हो जाए। दुआ उदित उदयगिरी मंच पर रघुवीर बाल पतंगा, विकस संत सरोज सब हर्ष लोचन भंगा। जब मंच रूपी उद्याचल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी बाल सूर्य के रूप में उदय हुए, तब समस्त संत रूप कमल आनंद से खिल गए और अनेक नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए। निपि केर आसेन सिनासा, बचन नाक अब लीन बकासा। मानि मई पत कुमद सकुचाने, कपटि भूप आलोक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया। वे अपने वचन रूप नक्षत्र दूर द्वारा जुगनू की तरह प्रकाशित हुए। अभिमानी राजा तो ऐसे सकुचित हुए जैसे सूर्योदय को देख कुमुद सकुचा जाते हैं, और कपटी राजा भी इसी प्रकार अलूर के समान छिप गए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, देवता सभाश्रम जय। संभव कैलाश, जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मनोराज, तो अपने राम को विदा हो हरि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी सालक राम। बद गिरीश्वर सीताराम, जानकी रमन सीताराम।